छात्रों को खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देने एवं विज्ञान में रुचि बढ़ाने के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधक कार्यकारिणी के द्वारा कक्षा नर्सरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मोबाइल प्लेनेटेरियम शो का 2 दिवसीय आयोजन 9 एवं 10 सितंबर को किया गया। इस शो में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी गई, जिससे देखकर बच्चों ने बहुत आनंद लिया। अंतरिक्ष में मनुष्य सतह की हजारों तस्वीरें यहाँ भेजी। उसने हमें पहली बार पहाड़ों और गड्ढों की विस्तृत तस्वीरें दी, जिनसे हमें उतरने के लिए अच्छी जगह ढूंढने में मदद मिली। सर्वेयर लैंडर्स और धीरे से नीचे उतरे। रेंजर्स का तो एक ही काम था, तस्वीर। उन्होंने चांद किन चीजों से बना है ये ढूंढने के लिए पहली बार प्रयोग किए। उनके पश्चात हमने रोवर -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चांद के यात्री को तापमान में होने वाले इस विस्तृत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, पर चांद के हर एक हिस्से पर इन चरम सीमाओं का अनुभव नहीं होता और कुछ गहरे गड्ढों में हमेशा अंधेरा होता है। एलक्रॉस नाम का एक अंतरिक्ष यान इन्हीं अंधेरे गड्ढों का अध्ययन करने एक तरफा मिशन पर निकला। इस अंतरिक्ष यान के प्रहार के प्रभाव से करोड़ों वर्षों से सूरज की रोशनी से छिपे हुए द्रव्यों का बादल निकल पड़ा। इस बादल के भीतर एलक्रॉस डिटेक्टर्स को शुद्ध बर्फीला पानी। आकाशगंगा हमारे सूरज के साथ साथ अन्य 100 अरब तारों का घर है। इस सर्कल मंदाकिनी में 20 करोड़ वर्ष लगाता है। इसकी सतह पर कई ज्वालामुखी और बड़ी बड़ी चट्टानी घाटियां हैं। आश्चर्य की बात है कि सौरमंडल के सबसे गर्म इलाके में होते हुए भी इस ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी है। इतनी कठिनाइयों से गुजरता हुआ छोटा सा ये ग्रह अपने आप में एक आश्चर्य है। स्कूल प्राचार्य श्रीमती मीनल सोले ने बताया कि विद्यालय द्वारा छात्रों की खगोलीय जिज्ञासा शांत करने हेतु वर्चुअल आभासी अंतरिक्ष यात्रा का आयोजन विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा निःशुल्क किया गया था, जिसमें छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया। इस अद्भुत शो में विद्यार्थियों के साथ प्रबंध समिति के अध्यक्ष रसनिधि कुमार गुप्ता, मंत्री महेश सांघी, वरिष्ठ सदस्य उमाकांत गर्ग, अमित गुप्ता एवं प्रमेंद्र सिंघल सहित शिक्षकों ने भी इस अनोखे अंतरिक्ष यात्रा को अनुभव किया। बच्चों के लिए अंतरिक्ष यात्रा एक सुखद अनुभव था, जिसमें डोम रूपी संरचना के द्वारा बच्चों को एक दादा पोते की चंद्रमा से पृथ्वी की यात्रा बताई गई। यूएफओ द्वारा बताया गया कि भविष्य में मनुष्य जब चंद्रमा पर रहने लग जाएगा, तब चंद्रमा वासियों के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्र और सूर्य ग्रहण, पृथ्वी की गति, मौसम परिवर्तन के पीछे का विज्ञान तथा अन्य ग्रहों की स्थिति, पृथ्वी और चंद्रमा की जीवन शैली जैसी खगोलीय जानकारी दी गई। इस जानकारी को लेते हुए छात्र अति उत्साहित दिखाई दिए। उन्हें अंतरिक्ष यात्रा जैसा अनुभव हो रहा था। विशेषकर प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये एक अत्यंत नवीन अनुभव था, जिससे उनकी अंतरिक्ष तथा खगोलीय पिंडों के बारे में बहुत सी जिज्ञासाएं शांत हुई। सभी को पता है, श्री अग्रसेन विद्यालय के बच्चों को नए नए अनुभव देने में तत्पर रहता है। जैसे ही हमें इस स्पेस प्रोग्राम के बारे में पता चला, तो विद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हम सब बच्चों के लिए ये शो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और इस शो की सबसे बड़ी खासियत है कि हर एज ग्रुप के बच्चे के हिसाब से इसमें कार्यक्रम है, जिससे कि बच्चा एंगेज रहे और साथ ही उसकी जो क्यूरियोसिटी हो वो इस शो को देखने के बाद कम हो सके। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि क्यूरियोसिटी उसकी और बढ़े, क्योंकि अंतरिक्ष में काफ़ी संभावनाएं हैं। आज के समय में जहाँ शहरों में इतना लाइट पोल्यूशन होता है, बच्चों को आकाश में जो खगोलीय ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं। और इस शो के माध्यम से उन्होंने आकाशगंगा, हमारा सोलर सिस्टम, सब प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, इसके बारे में जानकारी ली। और बड़े बच्चों के लिए इस बात की क्यूरियोसिटी है कि वो स्पेस साइंस में अपना करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसरो को जाने
और इसरो सफलता के कितने सोपान तय कर रहा है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। तो ये भारत का सपना भी है, उसमें स्पेस साइंस है और बच्चे हमारे विद्यालय के इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर स्पेस साइंस में अपना करियर बनाएं और भारत के लिए और मानव सभ्यता के लिए कुछ करें। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। मैं मीनल सोले, प्रिंसिपल श्री अग्रसेन विद्यालय। बच्चों को भी और हमको जो अंतरिक्ष का अनुभव मिला, मतलब बाकायदा किस तरह से एक चंद्रमा के ऊपर जा सकते हैं और गए हैं, और वहाँ पर भी बाकी हमारे पूरे 9 ग्रह जो हैं, 9 ग्रहों का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त हुआ प्रत्यक्ष का, और उनकी एक की प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे भी कम याद थी। पर बच्चों को ये सब बताने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे सब तरफ आगे बढ़ते जाएँ, आगे प्रोग्रेस करें, और इसीलिए हम समय समय पर अलग अलग आयोजन करते रहते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। इसी प्रकार के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं कि उनको भी भारतीय संस्कृति और अन्य सभी से अवगत किया जा सके। रसनिधि कुमार गुप्ता, अध्यक्ष अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट। अनुभव बहुत ही अच्छा था और इस टाइप की एक्टिविटीज़ स्कूलों में बहुत ज़रूरी है करने के लिए। प्लानिटेरियम जो है उसकी वजह से बच्चों को जो है अंतरिक्ष के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ तो स्कूल में होनी ही चाहिए बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए। प्रेमेंद्र सिंगल। बच्चों को ग्रहों के विषय में नॉलेज होने की दृष्टि से निःशुल्क अंतरिक्ष व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से उन्हें इस ग्रहों की और अन्य अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ में वे अपना भविष्य तय कर सके। यह स्कूल के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था बच्चों को दी गई, जिसमें सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रखा गया है। आपका नाम बताइए। उमाकांत गर्ग, सह सचिव, अग्रसेन विद्यालय। ये आज में अग्रसेन विद्यालय में हमारा शो हुआ है O2 प्लानिटेरियम का। ये एक स्पेस साइंस शो है। इसके अंदर जाने के बाद बच्चे को ऐसा ही लगता है मानो वो स्वयं अंतरिक्ष की यात्रा पर गया हो। यहाँ पर कुछ 800 बच्चों ने शो देखा हुआ है। इसमें स्पेस साइंस के बारे में पूरा बच्चों को नॉलेज दिया जाता है, ताकि बच्चा बड़ा हो के बच्चों को नॉलेज नहीं रहता है कि हमें डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा बच्चा बोल नहीं पाता है, कि वो स्पेस साइंस में जा सके। उसके दिल और दिमाग में क्यूरोसिटी लाने के लिए ये सारे शोज़ हमारे O2 प्लानिटेरियम के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। हर एज के हिसाब से अलग अलग शोज़ है। ये सारे शोज़ आपको इंडिया का जो बिगेस्ट प्लानिटेरियम है, बिरला प्लानिटेरियम, वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। हर एज के हिसाब से शोज़ है हमारे पास, प्लस डिफरेंट लैंग्वेज में शो हैं, हिंदी, इंग्लिश, गोंडी, हल्बी, मराठी, अदर कई सारी लैंग्वेजेस में। इस शो को डोम लगाते हैं, फिर उसके अंदर सारे शोज़ बच्चों को ले जाकर वो एक्टिविटी करके दिखाते हैं। आपका नाम बताइए। मोनिका बिजोरे। Good morning, myself Prati Dubey. I am from class 12th A. Today the program shown was very fabulous and interesting. I enjoyed it. Myself, my name is Sanuja from class 12th B. I enjoyed this program and its experience are fabulous and is giving a huge knowledge to us. Thank you. Hello, my name is Siddhi Khandelwal and I am from class 12. This was very informative and we enjoyed it a lot. Thank you so much.